सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज सनातन धर्म क्या है पुस्तक को रिक्रिएट करने का दूसरा दिन है। आज हम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को समझेंगे। पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। सबसे पहले देखते हैं वेद कितने हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद 250 से ज़्यादा हैं, लेकिन 108 फेमस हैं। 10 मुख्य उपनिषद हैं: ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं 11वां श्वेताश्वतर। पुराण 18 पुराण है: अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, पद्म, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, भागवत, भविष्य, मत्स्य, मार्कंडेय, लिंग, वामन, विष्णु, वायु, वराह व स्कंद पुराण। 6 शास्त्र हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इतिहास अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं: रामायण और महाभारत। इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। सनातन धर्म बहुत ही विशाल और संपन्न धर्म है, जिसमें अनेकों ग्रंथ, अनेकों देवी देवता, अनेकों धार्मिक स्थल, अनेकों साधु संत, अनेकों धार्मिक क्रियाएं उपलब्ध हैं, जो हमारी अमूल्य निधि एवं धरोहर है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार इनमें किसी को भी चुनकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल अनेक नदियों के माध्यम से अंततः सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें से प्रमुख हैं 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता आदि। वेद अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। वेद अपौरुषेय ज्ञान है। वेद अपौरुषेय है। इसका अर्थ है कि वेद मंत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। ध्यान की गहराई में ऋषियों को हुए साक्षात्कार हैं। इसलिए ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा कहे जाते हैं, रचयिता नहीं। प्राचीन काल में श्रुतियाँ होती थीं। गुरु शिष्य परंपरा में यही अपौरुषेय ज्ञान गुरु से शिष्य ने सुना, उनको उनके शिष्य ने सुना। इसी ज्ञान को एकत्रित करके ऋषि श्री वेदव्यास जी ने 4 वेदों का रूप दे दिया। प्राचीन वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग हो गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद छंद रूप में मंत्रों का संग्रह, पैराग्राफ के रूप में मंत्रों का संग्रह हुआ है। इन मंत्रों को ऋग कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य रूप में मंत्रों का संग्रह हुआ है। सामवेद संगीतबद्ध मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरा के कारण मंत्रों का संग्रह। इस विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। यदि कोई हमसे पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उसका उत्तर है ऋग्वेद। इसी प्रकार सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है,
उत्तर है संस्कृत। वेदों की विशेषता। वेदों से ही सब कुछ प्रकट हुआ। पुराण। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। मत्स्य मार्कंडेय, भागवत महापुराण, भविष्य ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड, वामन, विष्णु, वायु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। इन सभी पुराणों में से श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की अपने महत्व के कारण बड़ी महिमा है, जिसकी कथा मन की शुद्धि का साधन है, मोक्षदायक है और जिसका श्रवण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विशाल जन समुदाय अनेकों कथावाचकों के मुखारविंद से करता है। पुराणों की विशेषता। जीवन इस प्रकार जिएं कि इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरे। वेदों में एक कर्म मार्ग, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग दिया गया है, जबकि पुराणों में भक्ति मार्ग की प्रमुखता है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप होता है। उपनिषद। उपनिषद यानी वह ज्ञान जो हम गुरु के पास उनके चरणों में बैठकर सीखते हैं, और यह ज्ञान हमारे बंधनों को खोलकर जन्म और मृत्यु के चक्र का विनाश कर मुक्ति की ओर ले जाता है। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद या कठोपनिषद आदि उपनिषद ज्ञान कराते हैं कि हम और ईश्वर एक ही हैं। ब्रह्म आत्म ऐक्य, परमात्मा और आत्मा एक ही हैं। कुछ उपनिषद हैं जिन पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य व अन्य आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। वे प्रमुख उपनिषद कहलाते हैं। वे हैं ईश, केन, कट, पृष्ठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा ईशावास्य, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद। इस श्लोक में 10 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं, परंतु श्वेताश्वतर उपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों की विशेषता। ईश्वर और मैं एक ही हैं। इतिहास और काव्य। रामायण और महाभारत, इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण आदि काव्य कहलाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। कुछ लोग रामायण और महाभारत दोनों को इतिहास कहते हैं, तो कुछ लोग केवल महाभारत को इतिहास कहते हैं। रामायण एवं रामचरितमानस। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध अथवा लंका कांड और उत्तरकांड, इन 7 कांडों में विभाजित है। श्री वाल्मीकि जी की कठिन भाषा को सरलीकृत करने का श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए व लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र व सामाजिक समरसता के ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण एवं रामचरितमानस की विशेषता। रामायण भगवान श्री राम जी का चरित्र है। रामायण मर्यादा सिखाने का एक पावन ग्रंथ है।
कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पर स्त्री को माता के समान मानेगा तो वह भी भगवान श्री राम की तरह पूज्य हो सकता है। महाभारत। धर्म अधर्म के युद्ध को महाभारत कहते हैं, जिसमें जीत धर्म की होती है। जिसे स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वो डूब जाता है, और जिसे परमात्मा के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वह डूबते हुए भी तैर जाता है। यही महाभारत का सार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो वह जीत गया, जबकि दुर्योधन ने भगवान से भगवान की वस्तुएं, भगवान की सेना को मांगा तो वह हार गया। भगवान द्वारा निर्मित वस्तुओं को जो भी मांगता है वह प्रायः हार जाता है, और जो भगवान से भगवान को मांगता है वह जीत जाता है। यही महाभारत है। महाभारत की विशेषता। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, फिर भी वे हार गए। उनके सामने धर्म के 5 लोग जीत गए। यही अधर्म पर धर्म की विजय है। महाभारत हमें यह सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने व अंतःकरण में धारण करने योग्य है। अन्य ढेरों शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? दूसरे शास्त्रों का क्या अर्थ है? जो स्वयं पद्मनाभ श्री विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली है और स्वयं श्री कृष्ण ने जिसका महात्म्य गाया है। श्रीमद् भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है। यह एक योग शास्त्र भी है, जिसका अर्थ है कि वह न केवल परम सत्य के बारे में बात करती है बल्कि उसे प्राप्त करने के साधन भी देती है। गीता का मुख्य उपदेश है आसक्ति के बिना लगातार कर्तव्य कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता का विशेषता। संसार में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि है श्रीमद् भगवद गीता। संसार के जितने भी मजहब हैं उनके आराध्य, उनके इष्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ, लेकिन हमारे सनातन की श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ताल ठोक कर रणभूमि में कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह है हमारा सनातन धर्म। 6 शास्त्र। वेदों में बतलाए हुए ज्ञान पर मुनियों ने दर्शन शास्त्रों में चिंतन मनन किया है। 6 शास्त्रों की विशेषता। शास्त्रों में दिए गए साधनों से मोक्ष का उपाय करें।